सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इन्वेंशन एंड डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को ध्यान से करना और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताना। सो क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। सो क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव व्हाट फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है, किनको कहा जाता है? So the right answer will be option B, Louis Pasteur. So Louis Pasteur is called his so Louis Pasteur is known as the father of bacteriology. Question number 2. Who among the following invented the vaccine for smallpox? Smallpox की वैक्सीन किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी? किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी? So the right answer will be option B, Edward Jenner. ये काफी इजी क्वेश्चन है एंड काफी ज्यादा रिपीटेड है, ठीक है। सो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी? एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द टेलीफोन? टेलीफोन का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया था? ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, Alexander Graham Bell. So Alexander Graham Bell invented the telephone. Question number 4. Who is known for inventing the light conductor? Light conductor का invention किसके द्वारा किया गया था? Option A we have Isaac Newton, then Benjamin Franklin, then Albert Einstein, and last we have Thomas Edison. So the right answer will be option B, Benjamin Franklin. So he is known for inventing the light conductor. Question number 5. The question number 5. The theory of relativity is associated with. Theory of relativity किससे associate करते हैं, किससे related है? So it is related to option C, Albert Einstein. So theory of relativity is associated with Albert Einstein. Question number 6. Who is responsible for developing the World Wide Web, WWE? के डेवलपर कौन है? So right answer will be option A, Tim Berners-Lee. So Tim Berners-Lee developed or invented the World Wide Web. Question number 7. Question number 7. Which scientist discovered X-rays? So X-ray किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है एंड काफी रिपीटेड है। So right answer will be option B, Wilhelm Röntgen. Wilhelm Conrad Röntgen. Wilhelm Conrad Röntgen. एंड बच्चों, इनका पूरा नाम क्या है? विल्हेम कॉनराड एंड बच्चों इनका पूरा नाम क्या है? सो हिज फुल नेम इज विल्हेम कॉनराड रंगटन।
राउंड क्वेश्चन नंबर 7, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एक्स-रेज? एक्स-रेज किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, विल्हेम रंकनन। बच्चों इनका पूरा नाम है विल्हेम कॉनराड रंकनन। Question number 8. Question number 8. Who is credited with the invention of the printing press? Printing press का invention भी काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में. So right answer will be option A, Johnson Gutenberg. So Gutenberg is an inventor of printing press. Question number 9. What invention is associated with the name of Guglielmo Marconi? So Guglielmo Marconi किस इन्वेंशन के लिए जाने जाते हैं? So right answer will be option B, रेडियो. So रेडियो का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया था? मार्कोनी के द्वारा. Question number 10. Question number 10. Dash was the first person who discovered cell. So cell first time किसके द्वारा डिस्कवर किए गए थे? ये तो काफी इजी क्वेश्चन है. आप जब भी आपका केमिस्ट्री शुरू करते हैं उसमें पहला क्वेश्चन आपको यही बताया जाता है, पहला पार्ट यही होता है. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, रॉबर्ट हू. सो रॉबर्ट हू वाज द फर्स्ट पर्सन हू डिस्कवर्ड सेल्स. क्वेश्चन नंबर Question number 11. Who invented stethoscope? Stethoscope किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? The right answer will be option C. स्टेथोस्कोप जिसका इस्तेमाल डॉक्टर्स मरीज को चेक करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये थियोफाइल हाइसिंथ लिनेक नाम के डॉक्टर किसी एक दिन जब रेने थियोफाइल हाइसिंथ लिनेक नाम के डॉक्टर किसी So the right answer will be option C, Laennec. So Laennec invented stethoscope. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट में आपको दे रखा है बच्चों कोलट्टम. सो बताइए कोलट्टम डांस कहाँ परफॉर्म किया जाता है? सो कोलट्टम इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश. ठीक है, अब आंध्र प्रदेश के साथ बाकी स्टेट्स भी याद रखना कोलट्टम डांस रिलेटेड. दैट इज केरला. केरला में भी कोलट्टम डांस परफॉर्म किया जाता है एंड देन तमिलनाडु. तो इन दो स्टेट्स में भी कोलट्टम डांस को परफॉर्म किया जाता है. नेक्स्ट में देखते हैं. नेक्स्ट में आपको दे रखा है वीरनाट्यम. वीरनाट्यम. नेक्स्ट में आपको दे रखा है वीरनाट्यम. अब बताना है आपको वीरनाट्यम कहाँ परफॉर्म किया जाता है. सो वीरनाट्यम इज ऑल्सो परफॉर्म्ड इन आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में आपको दे रखा है बिहू. ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इजी है. सो बिहू इज परफॉर्म्ड इन असम. बिहू वहां का फोक डांस है. नेक्स्ट दे रखा है आपको पंडावनी. बच्चों ये वाला डांस भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है. सो पंडावनी इज रिलेटेड टू छत्तीसगढ़.
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 16th में आपको दे रखा है भोरताल। सो बच्चों भोरताल काफी अच्छा डांस है एंड काफी पॉपुलर भी है। सो इट इज परफॉर्म्ड इन असम। ये भी हमारा कहाँ का है? असम का है। 17th में आपको दे रखा है जाट जातिन। जटिन जटिन एक लोक नृत्य। नेक्स्ट में आपको दे रखा है जट जटिन। जट जटिन, तो बच्चों जट जटिन बताइए कहाँ का नृत्य है, कहाँ परफॉर्म किया जाता है? सो इट इज परफॉर्म्ड इन बिहार। बिहार में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। 18th में आपको दे रखा है कर्मा। कर्मा डांस बताइए कहाँ का है? सो कर्मा डांस इज रिलेटेड टू छत्तीसगढ़। और बेसिकली आप लोगों ने ट्राइब पढ़ी होंगी ना, सो ट्राइब्स के द्वारा ये डांस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। सो बेसिकली ये ट्राइबल कम्युनिटी का एक काफी पॉपुलर डांस है। और कौन कौन सी ट्राइब जो हमारी पॉपुलर ट्राइब है, लाइक गोंड्स, ठीक है, किसान, कोल, इन सभी ट्राइब्स के द्वारा कर्मा डांस परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट, अगर आपको ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिखे तो आप वो भी आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है लूर। बच्चों लूर बताइए कहाँ का डांस है? सो लूर इज रिलेटेड टू हरियाणा। लूर इज रिलेटेड टू हरियाणा। और कौन कौन से डांस है जो हमें हरियाणा से रिलेटेड याद रखने हैं? सो फर्स्ट है यहाँ पे झूमर। देन दूसरा डांस आपको याद रखना है हरियाणा से रिलेटेड फाग, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। एंड थर्ड आपको याद रखना है खोरिया। सो ये 3 डांस जरूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, वो हम धीरे धीरे कवर करेंगे। नेक्स्ट 20th में लेके चलते हैं। 20th में आपको दे रखा है तमाशा। बड़ा पॉपुलर डांस है और बताइए ये कहाँ परफॉर्म किया जाता है? सो बच्चों तमाशा इज परफॉर्म्ड इन महाराष्ट्र। सो बच्चों तमाशा कहाँ परफॉर्म किया जाता है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका डाफ डांस। डाफ डांस भी कहाँ का है आपका? हरियाणा। तो आप उस कैटेगरी में इसको भी ऐड कर लेना। वो जो हमने ऊपर लिस्ट बनाई थी, कौन उस लिस्ट में कौन कौन से नाम थे? फाग था और उसके बाद झूमर था, ठीक है। सो उसी में आप एक और ऐड कर लेना, दैट इज डाफ डांस। नेक्स्ट छाऊ नृत्य। बच्चों ये काफी पॉपुलर है और जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते होंगे उनको इस डांस के बारे में जरूर पता होगा। सो छाऊ डांस इज रिलेटेड टू ओडिशा। उड़ीसा के और कौन कौन से नृत्य आपको याद रखना है? सो बच्चों उड़ीसा से रिलेटेड आपको एक तो छाऊ डांस याद रखना है, दूसरा आपको ध्यान रखना है दाल खाई, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेके चलते हैं। थर्ड आप याद रखेंगे घुमूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है रामलीला। 23rd में रामलीला इज परफॉर्म्ड इन। रामलीला बताइए किस स्टेट से रिलेटेड है? सो रामलीला कहाँ परफॉर्म किया जाता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कठपुतली। बच्चों ये हमने ऊपर पढ़ा था, कठपुतली डांस किससे रिलेटेड है? राजस्थान। 25th सपेरा डांस। बच्चों सपेरा डांस भी कहाँ का है आपका? राजस्थान का, बिकॉज वहां पे कालबेलिया ट्राइब आपने पढ़ी है, ठीक है।
नेक्स्ट 26th लावनी। लावनी काफी पॉपुलर है। लावनी कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? महाराष्ट्र में। 27 आपको दे रखा है काई कोट्टिकली। काई कोट्टिकली काफी पॉपुलर है, काफी इंपॉर्टेंट है। सो कोई कट्टिकली इज परफॉर्म्ड इन केरला। नेक्स्ट 28 यक्षगान। आपने बहुत बार एग्जाम में सुना होगा यक्षगान का संबंध कौन से स्टेट से है ना? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। सो बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी कर्नाटका। एंड लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कुल्लू नाटी। कुल्लू नाटी डांस कौन से स्टेट से रिलेटेड है? सो इट इज रिलेटेड टू हिमाचल। इसको भी आप स्टार जरूर लगाना। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज डांडिया, है ना? लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया। सो ये आप बताएंगे कमेंट में कि डांडिया डांस कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। तो आज हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट डांसेस को कवर किया है। हम नेक्स्ट वीडियो में और डांसेस को भी डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो डांस इनसे बिल्कुल ही डिफरेंट हो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिले। ओके, थैंक यू।